तो आज मैं 4 पंक्तियों के साथ डॉक्टर ध्रुवेंद्र भदौरिया जी को आमंत्रित कर रहा हूं। सिर्फ इतना कहता हूं कि धूप मेरे सर पे है, आंचल तुम्हारे पास है। धूप मेरे सर पे है, आंचल तुम्हारे पास है। मुश्किलें मेरी है लेकिन हल तुम्हारे पास है, और मैं तुम्हारी ही बदौलत आसमां पर छा गया। जिससे मैं बादल बना वो जल तुम्हारे पास है। मेरे माता पिता भाई परिवार ने जो प्रेम दिया, उस प्रेम को और विस्तार डॉक्टर साहब ने दिया है। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आज हमारे गांव आए। फिल्मी तारिकाएं यदि बनी काव्य नायिकाएं, तो सीता राधा दुर्गा भवानी कौन लिखेगा? और कोलुओं को पेरती जवानियों का होगा क्या? सेलुलर जेल काला पानी कौन लिखेगा? शेखर भगत और सुभाष जैसे सेनानी होंगे बेईमानी बलिदानी कौन लिखेगा? और बेटियों को वीरता के संस्कार देगा कौन? लेखनी से झांसी वाली रानी कौन लिखेगा? लेखनी से झांसी वाली रानी कौन लिखेगा? और शीला की जवानी यदि कवियों की वाणी बनी, तो राणा और शिवा की कहानी कौन लिखेगा? और कविता के पन्नों से यदि पन्नाधाय लुप्त हुई, कविता के पन्नों से यदि पन्नाधाय लुप्त हुई, तो कुर्बानी चंदन की पुरानी कौन लिखेगा? हल्दी वाली घाटी की कथा को कहेगा कौन? चेतक की चाल लासानी कौन लिखेगा? और शीला की जवानी में ही शब्द सारे चुक गए, तो जौहर में जलती जवानी कौन लिखेगा? जौहर में जलती। फिल्मी तारिकाओं पर एक बंकिम बाबू लिखते गीत, तो वंदे मातरम राष्ट्रगान नहीं मिलता। और नायिका के नैनों में डूब जाते बिस्मिल, तो सरफरोशी वाला बलिदान नहीं मिलता। और ब्याह करके विलासी यदि हो जाते भगत सिंह, भगत सिंह की मां ने कहा शादी कर ले, उन्होंने कहा मैं तेरे लिए दुल्हन लाऊंगा आजादी की। दुल्हन तो लाऊंगा, आजादी के लेके आऊंगा। ब्याह करके विलासी यदि हो जाते भगत सिंह, तो सूर्य को विहान नहीं मिलता। और नारी बाहो बंधनों में बंध जाते आजाद, तो आज हमें आजाद हिंदुस्तान नहीं मिलता। तो आज हमें आजाद हिंदुस्तान नहीं मिलता। तो उन सबको प्रेरणा दी थी कविताओं ने। और उन कवियों पर मैं ये कुछ छंद लिख करके उनको चेतावनी देते हुए, उन्हें परामर्श देते हुए, अब उन क्रांतिकारियों पर मैंने कुछ छंद लिखे हैं, उनमें से मैं कुछ सुना देता हूं। प्रिय मनोज का आग्रह। तो उन्होंने किससे प्रेम किया? किसी लड़की से नहीं किया। नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो, तो प्रेम का प्रदीप ही मसाल लगने लगा। और स्वतंत्रता की सुंदरी से भगत सिंह को प्रेम हुआ, फांसी का फंदा बरमाल लगने लगा। और माउजर की गोलियों से शेखर ने ऐसे ऐसे त्योहार मनाए उन्होंने। नेताजी ने कहा देशवासियों से खून दो, तो प्रेम का प्रदीप ही मसाल लगने लगा। और स्वतंत्रता की सुंदरी से भगत सिंह को इश्क हुआ, फांसी का फंदा बरमाल लगने लगा। फांसी का फंदा बरमाल लगने लगा। और माउजर की गोली से शेखर ने होली खेली, तो लाल लाल खून ही गुलाल लगने लगा। लाल लाल खून ही गुलाल लगने लगा। इस तरह के त्योहार मनाए, इस तरह का उन्होंने प्रेम किया। 2 छंद भगत सिंह को समर्पित, जिसको विशेष रूप से प्रिय मनोज ने कहा है। वो एक ऐसी अछूती घटना पर मैंने छंद लिखे हैं, जिस पर बहुत कम कलम चली थी। और मेरे बाद तो कुछ और लोगों ने भी लिख ली है। वो ऐसा विषय था, बस भगत सिंह ने बम फेंका असेंबली में, पकड़े गए जानबूझ करके, लाहौर की जेल में बंद रहे, काल कोठी में रखे गए। वहां पर न हवा न पानी, और सफाई की भी कोई खास व्यवस्था नहीं। आजकल तो फिलस के शौचालय है। तो उस समय एक सफाई कर्मी आता था, उसका नाम था बोघा। वो सफाई करता था। मनुष्य के नाम पर केवल वही मिल सकता था और कोई नहीं मिलता था उनसे। उसको उन्होंने एक संबोधन दिया, वो संबोधन था बेबे। मुस्लिम जेलर था, उसे लगा कोई कोड वर्ड है जो बाहर भेज रहा है भगत सिंह, जेल तोड़ने की योजना तो नहीं है। छंद यहीं से शुरू होता है। और इस सन 1931 की घटना है, जब आज जो हमारे दलित भाई हैं उनको अछूत कहते थे, उनके छूने से गंगा जल के छींटे लेते थे 1931 में। अब 23 वर्ष का नौजवान जिसका नाम भगत सिंह था, वो किस चेतना के साथ जी रहा था, इन छंदों में बांधने की मैंने कोशिश की है। बहुत छोटी उम्र थी, बच्चे थे।
तो चेतना के देखो कैसी थी उनकी 1931 में। तो जेलर पूछता है कि बेबे का अर्थ बताओ, कोडवर्ड तो नहीं है। अब यहां से छंद शुरू होता है। सफाई कर्मी को तुम बेबे क्यों कहते हो? जेलर ने तीखा प्रश्न किया सरदार से। सफाई कर्मी को तुम बेबे क्यों कहते हो? जेलर ने तीखा प्रश्न किया सरदार से। भावुक हृदय से तब बोले यूं भगत सिंह, उबरूंगा नहीं इस मां के उपकार से। मां कहा, उबरूंगा नहीं इस मां के उपकार से। मेरी मां ने मलमूत्र मेरा नित्य साफ किया, इसने भी वही कर्म किया है दुलार से। इसने भी वही कर्म किया है दुलार से। और सदा निज मां को मैं बेबे ही पुकारता हूं, इसीलिए इसे बेबे कहता हूं प्यार से। इसीलिए इसे बेबे कहता हूं प्यार से। और ये भूमिका का छंद था। अब असली छंद आपको सौंपता हूं। फांसी की सजा देनी थी 24 मार्च 1931 को, लेकिन उन्होंने जो है एक दिन पहले ही सजा देने की योजना बनाई और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को सुबह जगाया गया। कहा कि कल नहीं, आपको आज ही विदा होना है, क्योंकि पूरे देश में विप्लव हो रहे हैं, कल लोग फांसी नहीं देने देंगे। भगत सिंह से पूछा कि अंतिम इच्छा हो कोई बताओ। हम बड़े न्यायप्रिय हैं, अंग्रेज लोग हैं। अब उन्होंने कहा अंतिम इच्छा तो हमारी भारत की आजादी है, लेकिन वो भीख में नहीं लेंगे। अगर आपको फॉर्मेलिटी पूरी करनी है तो ऐसा करो, इस बेबे के हाथ की बनी हुई रोटियां खिलवा दो। तो बोघा अपनी पत्नी के हाथ से, जमादारनी के हाथ से रोटियां लेकर के आता है, भगत सिंह को सौंपता है। पहले तो मना करता है वो, बेटे मैं नहीं लाऊंगा रोटियां, मेरी रोटियां खाने से तू नरक में चला जाएगा, ऐसा पंडित लोग कहते हैं। छुआछूत उस समय बहुत था। भगत सिंह ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी रोटियों के बिना स्वर्ग में भी चला गया तो मुझे वहां नरक की अनुभूति होगी, और रोटियों के साथ में नरक में भी चला गया तो स्वर्ग का आनंद भोगूंगा। आप रोटी बना करके मेरे लिए लाइए। रोटियां सौंपता है। कैसी रोटियां? इस पर पूरी चेतना मांगता हूं। इन छंदों के लिए विशेष आग्रह है और मुझे भी बड़े प्रिय हैं छंद। सुनिएगा कैसी थी रोटियां। जमादारनी के शुद्ध हाथों से पकी हुई, बोघा की पत्नी ने बनाई थी। जमादारनी के शुद्ध हाथों से पकी हुई छुआछूतवादी जहर मार गई रोटियां। छुआछूतवादी जहर मार गई रोटियां। और बेबे ने पुत्र को परोसी जब प्यार से, तो जातियों की सीमा से भी पार गई रोटियां। जमादारनी के शुद्ध हाथों से पकी हुई छुआछूतवादी जहर मार गई रोटियां। और बेबे ने पुत्र को परोसी जब प्यार से, तो जातियों की सीमा से भी पार गई रोटियां। और भगत सिंह ने खाई खूब खुश होके झूम झूम, भारती की आरती उतार गई रोटियां। और पुत्र को दुलार के समाज को सुधार के, फांसी चढ़ स्वर्ग को सिधार गई रोटियां। फांसी चढ़ स्वर्ग को सिधार गई रोटियां। फांसी चढ़ स्वर्ग को सिधार गई। और मैंने चंद्रशेखर आजाद पे भी बहुत से छंद लिखे हैं। एक छंद उसमें से वानगी के तौर पे मैं सुना देता हूं, अगली बार जब आऊंगा तो और रिकॉर्ड करा दूंगा। वो छंद सुनिएगा। ब्राह्मण थे। ब्राह्मण जब क्रांतिकारी हो जाता है तो कैसा होता है, तो उनकी मुठभेड़ के जो अंतिम समय था इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में, उसके कुछ छंद मैंने लिखे। उन्होंने एक छंद आपको सुनाता हूं। नाट बाबर एसपी विशेषा सिंह दरोगा सैकड़ों सिपाहियों की फौज लेकर के अकेले चंद्रशेखर आजाद से लड़ने के लिए आया था, उन्हें मारने के लिए। कारण ये था वो आवाज पे गोली मारते थे। उन्होंने 2 प्रतिज्ञाएं की थी, दोनों सत्य सिद्ध हुई। उन्होंने कहा था मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा, किसी जेल में मुझे अंग्रेज नहीं रख सकते। और दूसरी प्रतिज्ञा उनकी थी, किसी अंग्रेज के पास ऐसी गोली नहीं है जो मुझे मार सके। वो दोनों सही सिद्ध हुई, कभी जेल में नहीं रहे, अपनी गोली से शहीद हुए। तब मैंने वो छंद लिखे थे। ब्राह्मण जो क्रांतिकारी हो जाता है, कमलेश शर्मा तुम्हें समर्पित करता हूं छंद, तो कैसा हो जाता है सुनिए। कि सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को, सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को, तो भेड़ियों की भीड़ पर एक सिंह भारी था। सैकड़ों सिपाहियों ने घेर लिया शेर को, तो भेड़ियों की भीड़ पर एक सिंह भारी था। और शब्द भेदी मावजर था शेखर के हाथों में, शत्रुओं का काल अर्जुन का अवतारी था। और पूजा किस तरह की थी उस ब्राह्मण की? शत्रुओं का काल अर्जुन का अवतारी था। प्राणों के पुष्प थे, रक्त का अर्घ्य था। शेखर राष्ट्र देव का पुजारी तेजधारी था।
और मरकटी सी मृत्यु बनरिया, मरकटी सी मृत्यु नृत्य करती थी डरकर, मृत्यु का मदारी चंद्रशेखर तिवारी था, मृत्यु का मदारी चंद्रशेखर तिवारी मौत को नचा रहा था। वहां पर कोई एक गोली भी खाली नहीं जाती थी, कई कई अंग्रेजों को गिरा रहा था। तो ये छंद मैंने चंद्रशेखर आजाद के लिए लिखे, और एक छंद एक छोटे से अनजाने बालक के लिए लिखता हूं जिसको बहुत कम लोग उसका इतिहास जानते हैं। उस बालक का नाम था खुदीराम बोस। कविताओं ने कैसे कैसे क्रांतिकारी पैदा किए। खुदीराम बोस, माता पिता मर गए, ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं कुसंगत में पड़ के। बड़ी बहन ने पाला, छोटी सी उम्र थी उसकी 14 साल की, उसी में क्रांतिकारी बन गया। उसको गुरु ऐसे मिल गए सचिंद्रनाथ बोस, जिन्होंने एक तो गीता पढ़ा दी उसको कि आत्मा मरती नहीं है, शरीर मर जाता है, तू मरेगा ही नहीं, अमर है। और दूसरी पिस्तौल चलाना सिखा दी, निशानेबाजी सिखा दी उसको। तुम वो एक किंग्सफोर्ड नाम का मजिस्ट्रेट था, सारे क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे देता था। क्रांतिकारियों ने योजना बनाई इसको मार दिया जाए, नहीं तो सबको मार डालेगा ये। अब वहां कौन जाए, सिक्योरिटी उसकी बहुत। तो इसने कहा खुदीराम बोस ने, मैं बच्चा हूं, मेरी तलाशी नहीं होगी, मुझे पिस्तौल दो, मैं मारूंगा। वो कहानी है, गोली चलाई उसने, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। बग्घी आगे पीछे हो गई, पकड़ा गया, कोर्ट में पेश किया गया। तो जब छोटे से बच्चे को मजिस्ट्रेट ने देखा, जिसको कल्पना थी कोई बहुत बड़ा विराट व्यक्तित्व का लंबा चौड़ा व्यक्ति होगा जिसने गोली चलाई होगी, देखा बच्चा खड़ा हुआ है, तो उससे पूछा, अरे तेरी छोटी सी उम्र, तूने ये कांड कर दिया, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा, माफी मांग ले। अब उस बच्चे का उत्तर सुनिएगा, जिसे अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छे अच्छे संस्कार मिले थे। ऐसे बच्चे पैदा करने हैं। उत्तर क्या देता है? जज ने कहा जब माफी मांगने के लिए, न्यायाधीश बोला जब माफी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से। न्यायाधीश बोला जब माफी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से, भारतीय क्रांति के यज्ञ की महान वेदी वंचित न रह जाए बाल बलिदान से। न्यायाधीश बोला जब माफी मांगने के लिए, खुदीराम बोस तब बोले स्वाभिमान से, भारतीय क्रांति के यज्ञ की महान वेदी वंचित न रह जाए बाल बलिदान से, इसीलिए शीश का सुमन में चढ़ाऊंगा, अरे डरता नहीं हूं तेरे फांसी फरमान से, डरता नहीं हूं तेरे फांसी फरमान से, और जन्म में दोबारा लूंगा। अब गीता बोल रही है, जन्म में दोबारा लूंगा, पहचान लेना कंठ खुदीराम बोस का फांसी के निशान से। जन्म में दोबारा लूंगा, पहचान लेना कंठ खुदीराम बोस का फांसी का निशान से। जिस बच्चे के निशान हो फांसी का, समझ लेना मैं फिर आ गया, फिर मारूंगा इसको। तो अब 2 छंद और सुना देता हूं, समय भी बहुत हो रहा है, और अगले बार के लिए कुछ सोचते हैं। जो सबसे ज्यादा चर्चित छंद मेरे जो हुए हैं कारगिल के, जिसके लिए मनोज ने विशेष जोर देकर कहा है, वो जरूर रिकॉर्ड करना है दद्दू। तो मैंने, लोगों ने कहा भारत माता तो वीर प्रसूता है, और अभी तो क्रांतिकारी हो रहे हैं, अभी भी तो वीर शहीद हो रहे हैं, उन पर भी कुछ लिखी है। तो मैंने कारगिल के छंदों पर कुछ कविताएं, कारगिल के युद्ध पर कुछ कविताएं, कुछ छंद लिखे। कुछ चोरी हो गए, कुछ बच गए। उनमें से 2 बहुत चर्चित हुए। एक शहीद हुआ ऐसा बच्चा जो छोटी उम्र का था, उसकी बहन बीएससी में पढ़ती थी, नौकरी लग गई, फौज में शादी हो गई उसकी। वहां युद्ध में जब उसके अस्त्र शस्त्र खाली हो गए, कुछ नहीं रहा, उस पर तो पकड़ लिया पाकिस्तानियों ने। उसको यातनाएं दे करके उसे सेना के और ठिकानों के, सेना के ठिकानों के रहस्य पूछे, लेकिन वो हर बात पे हंस देता था, हंसमुख था, घर में भी परिहास करता था, बहन से भी हंसी मजाक करता था, और उसमें थोड़ा बहुत झूठ भी चल जाता था उसका। तो बाद में उन्होंने कहा, जो हंस रहा है, इसको यातनाएं दे रहे हैं, तो हंसेगा तो चेहरे पे ही हंसी आएगी, मुंह पे ही तो आएगी, होठों पे ही तो आएगी। सर काट दिया उसका, सर कटी लाश आती है। उसी साल व्यवस्था हुई थी, तिरंगे में लिपट करके लाशें घर तक आने लगी। पहले तो वहीं अंतिम संस्कार कर दिए जाते थे। तो उसको देख करके सर कटी लाश, केवल धड़, जब उसको तिरंगे को हटाया गया तो उसमें उसके सिर नहीं था। तो उसकी पत्नी जो नई नई थी शहीद की, वो बहुत जोर से रोने लगी। उसकी बहन ने दिलासा दी कि भाभी रो मत, शहीद की पत्नी कभी विधवा नहीं होती है, चिर सधवा होती है, इसलिए मेरे भैया का अपमान मत कर।
भाभी ने कहा अपनी ननद से कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, ये शहीद हो गया मेरा पति, मैं तो इसलिए रो रही हूँ, इसका चेहरा भी मैं नहीं देख सकती, इसका सर क्यों काट दिया शत्रुओं ने। तब उसने कहा, कुछ तर्क दिए अपनी भाभी को कि मुझे मालूम था ये ऐसा ही आएगा, इसके सिर नहीं होगा। सारी भूमिका ये है छोटी सी, और मैंने वो छंद लिखे, तो पहला भूमिका का छंद देता हूं, सुनिए कि भारतीय वीरता के जीर्ण शौर्य कलशों को शहीद ने शोणित के स्वर्ण से मढ़ा दिया। इसने तो गौरव बढ़ाया है शौर्य के मंदिर का। भारतीय वीरता के जीर्ण शौर्य कलशों को शहीद ने शोणित के स्वर्ण से बढ़ा दिया, और कारगिल की चोटियों पे बोटियों को उड़ा उड़ा पाक घुसपैठियों को पाठ ही पढ़ा दिया। यातनाएं झेली किंतु भेद कोई दिया नहीं, तन का सुमन ही वतन पे चढ़ा दिया। और धन्य धन्य मां के लाल, काल देख रोए नहीं, मृत्यु का भी मान मुस्कान से बढ़ा दिया। धन्य धन्य मां के लाल, काल देख रोए नहीं, मृत्यु का मरते समय हंसा था, मुस्कुराया था। धन्य धन्य मां के लाल, काल देख रोए नहीं, मृत्यु का भी मान मुस्कान से बढ़ा दिया। और अंतिम छंद दे रहा हूं, इसके बाद मेरी वाणी को विश्राम दीजिएगा, मैं भी दूंगा। वो तर्क देती है शहीद की बहन अपनी भाभी को समझाने के लिए, क्या क्या भूला, बड़ा भुलक्कड़ है, झूठ बोलता था, कोई वादा निभाता नहीं था, क्या क्या भूला है। सारी चेतना, सारे का पाठ को भूल जाइए और 4 पंक्तियों पे सारी चेतना केंद्रित करिए। ताली बजाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन करे बजा दीजिए, मत बजाइए, लेकिन पूरा मन से सुन लीजिएगा इसे, क्या क्या भूला है। इस कविता का शीर्षक है ये भुलक्कड़ भैया, क्या क्या भूला। दादी का दुलार भूला, दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। वादा करता था अब की आऊंगा तेरे लिए मोतियों की माला लेके आऊंगा, होली पे आऊंगा, दिवाली पे आऊंगा, राखी पे आऊंगा, लेकिन आया कभी नहीं, और कोई उपहार लेकर के नहीं आया। दादी का दुलार भूला, बापू का प्यार भूला, मोतियों की माला मेरी आज तक न लाया है। होलिका के रंग, ज्योति पर्व का उमंग भूला, राखियों का संग बार बार बिसराया है। और सुन भाभी, भैया भुलक्कड़ है जन्म से ही, अपने स्वभाव को ही आज दोहराया है। जाते समय मैया का आशीष लेना भूल गया, और आते समय रणथल में शीश भूल आया है। आते समय रणथल में शीश भूल आया है।